बात आउटसोर्स कर्मचारियों की भी करते हैं, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों में बहुत डर भय की एक स्थिति बनी हुई है और इन्हें अब ये लग रहा है कि जिस तरह से पुरानी पिछली सरकार थी 2017 में, जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग रह गई थी, छूट गई थी, उसी तरह की स्थिति जो है वो इस बार भी बनती हुई नजर आ रही है। और चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के अभी फिलहाल किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया है, जबकि सरकार लगातार ये आश्वासन देती रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। और फिलहाल कोई भी इस तरह का फैसला नहीं हो पाया है और इस फैसले के ना आने की वजह से आउटसोर्स कर्मचारियों को अब भविष्य तय होता नज़र नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि स्थायी नीति लाने की ये मांग कर रहे हैं। लगातार ये मांग उठती रही है। कमेटी का भी गठन इनके लिए किया गया, लेकिन कमेटी के गठन के बाद का जो परिणाम है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सितंबर की मोहलत दी गई थी, 2 कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं और 2 ही कैबिनेट की बैठकें आगामी दिनों में होने वाली है। तो अभी तक फिलहाल आउटसोर्स को लेकर के कोई भी स्थिति साफ नहीं होती नज़र आ रही है। तो अब संभावनाएं ये बन रही हैं कि जैसे 2017 में जो पूर्व सरकार थी उस समय में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी नहीं बन पाई और सत्ता परिवर्तन हो गया, ठीक उसी तरह की स्थिति कहीं इस बार दोबारा से ना हो पाए। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि यदि उनके लिए सरकार पॉलिसी लाती है, नीति लाती है, तो तमाम जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो सरकार को दोबारा से सत्ता में लाने में जरूर मदद करेंगे। ये ठीक उसी तरह पे है जिस तरह से ये बात कही जा रही है, जिस तरह से ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के बात कही जा रही है, क्योंकि ओपीएस बहाली में डटे कर्मचारी भी यही बात कह रहे हैं कि अगर सरकार को सत्ता में वापस लौटना है, सत्ता में वापस आना है, तो ओल्ड पेंशन बहाल करनी होगी। तमाम जो कर्मचारी अपनी मांग रख रहे हैं उस मांग को पूरा करना होगा। तो फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन बहाली, ओपीएस बहाली को लेकर के जो एनपीएस कर्मचारी आंदोलनरत हैं उनकी दिशा में चल दिए हैं। अब देखना ये है कि सरकार क्या इसमें निर्णय लेती है, क्योंकि अब 2 कैबिनेट की बैठकें इस महीने हो सकती हैं। संभावना ऐसी है कि 2 बैठकें हो सकती हैं। तो उन बैठकों में आउटसोर्स को लेकर के क्या परिणाम रहता है, क्योंकि जो कमेटी एक गठित की गई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, उस कमेटी की भी बैठक होनी है और उसके बाद तमाम जो फैसला है, तमाम जो अपडेट है वो सामने आएगा।